चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेक्शन 141 अंक चढ़कर 77,478 पर बंद हुई निफ्टी में भी 51 अंकों की तेजी रही। मेटल और बैंकिंग शेयरों में रही है बढ़त। शेयर बाजार में यहाँ जाने 20 जून को बढ़त देखने को मिली है। सेक्शन 141 अंक की तेजी के साथ 77,478 के स्तर पर बंद हुआ। वही निफ्टी में भी 51 अंकों की तेजी रही है। ये 23,556 के स्तर पर बंद हुआ है। बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द किया। सरकार ने SC, ST और OBC EBC आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65 किया था। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण समीक्षा बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EBC को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। वोडाफोन ग्रुप ने इंडस टावर में 18% हिस्सेदारी बेची। 15,047 करोड़ का फंड जुटाया। इसे कंपनी अपना कर्ज चुकाएगी। वोडाफोन ग्रुप ने मोबाइल टावर ऑपरेटर इंडस टावर में अपनी 18% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेच दिया है। इसे बेचकर ग्रुप ने $1.8 बिलियन यानी 15,037 करोड़ रुपए फंड जुटा लिए हैं। हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों में EVM की चेकिंग होगी। दोनों बीजेपी ने जीती। वोटिंग में गड़बड़ी की कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायत पर ECI का है फैसला। चुनाव आयोग ने हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव में EVM में गड़बड़ी की शिकायत की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें करनाल और फरीदाबाद सीट शामिल है जिनकी EVM चेक कराई जाएगी। तमिलनाडु में जहरीली शराब से अब तक 34 लोगों की हताहत। 100 से ज्यादा लोग इलाज के लिए जारी। कलेक्टर SP हटाए गए घटना की जांच CID सौंपी है। तमिलनाडु के कल्लाकुर्ची में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो चुकी है। जब तक 100 से ज्यादा लोगों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रही है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के पैकेट में मिलने वाली शराब पी ली थी। अमेरिका के नए फाइटर मुंबई के हरमीत कोच बोले फिक्सिंग में नाम आया तो सभी को नजरअंदाज किया। सुपर 8 में 38 रन बनाए, 2 विकेट भी लिए हैं। T20 वर्ल्ड कप का पहला सुपर 8 मैच है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 195 रन का टारगेट चेज कर रही अमेरिका ने 76 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। यहाँ से जीत मुश्किल लग रही थी। ऐसे में एक और मुंबई के रहने वाले अपना हुनर दिखा दिया। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का तीसरा मैच भारत वर्सेस अफगानिस्तान। पिछले मुकाबले हुए थे 2 सुपर ओवर। इंडिया को अब तक नहीं हरा सका FGA। टीम इंडिया आज अपना पहला सुपर 8 मैच अफगानिस्तान से खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अब तक अजय है, जबकि अफगानिस्तान पिछला मुकाबला वेस्टइंडीज से हार चुकी है। लेकिन इस मुकाबले के रोमांचक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मोदी असम श्रीनगर जाएंगे। 2013 के बाद से जम्मू कश्मीर का 25वां दौरा। कल डल झील के किनारे योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच चुकी हैं। 2013 के बाद यह उनकी जम्मू कश्मीर की 50वीं यात्रा होगी। वहीं 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 7वां यात्रा होगी। केजरीवाल की जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट में फैसला सुरक्षित। ED बोली हवा में जांच नहीं की। केजरीवाल की दलित केस कल्पना पर आधारित है। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राव जिवाज कोर्ट ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई है। जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ED और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। साउथ चाइना सी में चीन फिलीपींस की सैनिक भिड़े। फिलीपींस का दावा चीन ने कुल्हाड़ी से हमला किया, राइफल लूटी। कहा ऐसा समुद्री लुटेरे करते हैं। फिलीपींस ने दावा किया कि चीन के 17 जून को साउथ चाइना सी में झड़प के दौरान कुल्हाड़ी और धारदार हथियार से हमला किया था। फिलीपींस की सेना ने गुरुवार को इसका वीडियो भी जारी किया। इसमें चीनी कोस्ट गार्ड फिलीपींस के सैनिकों को हाथ में हथियार लेकर धमकाते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच वे उनकी बोट पर वार भी करते हैं। अशरफ की पत्नी जबरन के घर पर चला बुलडोजर। 5 करोड़ से बनवाया था अतीक गैंग की 1800 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क। प्रयागराज में माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी फातिमा जैब के घर बुलडोजर से गिरा दिया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम सुबह 11:30 बजे सल्लापुर इलाके में जैबन के घर पहुंची हुई है। कंचनजंगा ट्रेन हादसे की वजह ऑपरेशन डिपार्टमेंट मालगाड़ी ड्राइवर की चूक। प्रशासनिक जांच रिपोर्ट में खुलासा, मालगाड़ी का असिस्टेंट ड्राइवर भी जिंदा है। पश्चिम बंगाल के जालिंदी में 17 जून को सियादहात जारी कंचनागंज एक्सप्रेसवे से टकराने के बाद पैसेंजर ट्रेन की गार्ड और मालगाड़ी की लोकल पायलट समेत 10 लोगों की हताहत हो गई थी।
अमरवाड़ा उपचुनाव कांग्रेस प्रत्याशी धीरज शाह ने नामांकन भरा। जीतू पटवारी बोले सरकार अहंकार में है, लाडली बहनों को 3000 रुपए नहीं दे रही। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी धीरज शाह इनवानी ने गुरुवार को नामांकन जमा कर दिया है। बुधवार की बतौर पार्टी उम्मीदवार उनके नाम की घोषणा की गई थी और उसने नामांकन दाखिल किया है। यूपी के 30 जिलों में आंधी बारिश, 4 लोगों की हताहत। बलिया में सबसे ज्यादा बरसात हुई, 50 जिलों में प्री मानसून की एक्टिव हुई। यूपी में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल चुकी है। बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक लखनऊ समेत 30 से अधिक जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। प्रदेश में सबसे अधिक 43 मिली बरसात बलिया में रिकॉर्ड की गई है। दूसरे नंबर 12 इंच रहा, यहाँ 41 मिली बारिश हुई है। इनकम टैक्स से छूट की सीमा बढ़ा सकती है मोदी सरकार, 10 लाख तक की आय पर टैक्स से छूट की उम्मीद। सेक्शन 80% सेंसेस में बदलाव संभव है। नरेंद्र मोदी सरकार वित्त वर्ष 24-25 का पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश कर सकती है। ऐसे में मिडिल क्लास और टैक्स प्लेयर को राहत मिलने की उम्मीद है। रॉयटर्स के मुताबिक मोदी 3.0 अपने पहले बजट में 10 लाख सालाना कमाने वाले लोगों के लिए टैक्स फ्री रखेगी। एलाइन ब्लेडर्स का आईपीओ 25 जून से न्यूनतम 14,893 रुपए निवेश करने होंगे। कंपनी शराब के 16 ब्रांड बनाती है। एलाइन ब्लेडर्स से डिस्टिलर्स आईपीओ लेकर आ रही है। इसका आईपीओ 25 जून से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। कंपनी ने इस एमयू का प्राइस बैंड भी तय कर दिया गया है। Realme GT6 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग आज, इसमें 16 GB रैम, 50 मेगापिक्सल के सोनी LYT कैमरा और AI नाइट विजन मोड। एक्सपेक्टेड प्राइस 35,000 रुपए होगी। टेक कंपनी Realme आज Realme GT6 स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लॉन्च डेट की जानकारी साझा किया। Realme ने कंफर्म किया कि स्मार्टफोन सीरीज में पहली बार Qualcomm Snapdragon 8S प्रोसेसर मिलेगा। कुवैत में आग मामले में 3 भारतीय समेत 8 हुए गिरफ्तार, 45 भारतीयों की हताहत हुई थी। कुवैत सरकार मृतकों के परिवार को 12.5 लाख रुपए मुआवजा देगी। कुवैत की इजराइल में लगी भीषण आग के मामले में अधिकारियों ने 3 भारतीय, 4 मिस्र के नागरिक और 1 कुवैती को गिरफ्तार किया है। 12 जून को तड़के 6 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगने से 45 भारतीयों की हताहत हुई थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्राओं पर लाठीचार्ज, रिवोल्यूशन के नाम पर वसूली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने खदेड़ निकाला। राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिवोल्यूशन के नाम पर होने वाले वसूली को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे छात्राओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने मौके से 5 छात्राओं को हिरासत में भी लिया है। महिलाओं को 50% आरक्षण के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हुए, 1 को हिरासत में लिया गया है। ग्रेड 3 टीचर भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध शुरू हो चुका है। गुरुवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन करने पहुंचे, जिसे पुलिस टीम ने शहीद स्मारक में ही बंद कर दिया है। सीएम भजनलाल बोले आगे बहुत भर्तियां आने वाली है। 50% महिला आरक्षण का विरोध कर रहे युवाओं से कहा आपको वंचित नहीं रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं से कहा कि तैयारियां करिए, आगे बहुत वैकेंसी आने वाली है, जबरदस्त तरीके से आने वाली है। किसी भी कीमत पर हमारे प्रदेश के युवाओं को निराशा हाथ नहीं लगेगी। एमपी में आंधी बारिश, बिजली का अलर्ट, जबलपुर छिंदवाड़ा समेत 13 जिलों में आज पानी गिरेगा। भोपाल इंदौर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिव के चलते बुधवार को कई शहरों में मौसम बदल चुका है। बारिश हुई, आकाशीय बिजली गिरने के मामले भी सामने आए और आंधी भी चली। ऐसी मौसम गुरुवार को भी रहेगा।